वेलकम गाइज अगेन। एज प्रॉमिस्ड, मैंने आपको कल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। तो प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर स्पर्श शर्मा जी, जो कि पेडेंटिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं। अभी आप उनके साथ बात करेंगे। तो मिस्टर स्पर्श जी, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो ये पेडेंटिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है हमारे JNK में, इवन पूरी दुनिया में। जब से कोविड-19 ने पांव पसारे पूरी दुनिया में, तब से बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं, एजुकेशन बच्चों का सफ़र कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। मेरे दोस्त भी जुड़ रहे हैं। शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू मिस्टर स्पर्श शर्मा जी। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच गौहर साहब, आपने इस ब्रीफ सेशन ऑर्गेनाइज करा ताकि हम लोगों को भी एक्चुअली बता सकें कि ये क्या है चीज़ एंड कैसे बेनिफिट कर सकती है लोगों को। सो आई एम स्पर्श शर्मा, द को फाउंडर ऑफ पेडांटिक। सो एक्चुअली जैसा कि इन्होंने पूछा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो वर्ड में ही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पढ़ाई के तरीके को मैनेज करता है, लर्निंग को मैनेज करता है, पढ़ाई का तरीका, चाहे वो हो स्कूल के लिए, चाहे वो हो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। सभी लोग इस पढ़ाई के डोमेन से जुड़े हुए हैं। उन सभी के प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मल्टीपल चीज़ें इसमें हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। स्पर्श जी, इसमें हमें थोड़ा सा ये बताएं एलैबोरेट करके कि जैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन सफ़र कर रही है, बच्चे एक साल से, पिछला साल तो उनका ज़ाया ही हो गया क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस से स्कूलों ने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे और उसको ऑनलाइन एजुकेशन बोला गया। तो अब उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो फंक्शन कैसे करता है। अगर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हैं कि JNK में भी इम्प्लीमेंट हो, हर स्कूल में इम्प्लीमेंट हो, वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे भी हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसमें बताएं कि क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा और किस किस को फ़ायदा होगा इस लर्निंग मैनेजमेंट से। थैंक यू एंड सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका। आई विल स्टार्ट। एक्चुअली ये बेनिफिट कैसे करने वाला है उसके लिए मैं पहले बताता हूँ कि इस समय स्पेसिफिकली पैंडेमिक के समय क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल्स फेस कर रहे हैं इस समय। अभी क्लासेस कैसे हो रही हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक। फर्स्ट इज क्लासेस अभी हो रही हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर जूम के ज़रिए। बस यही 2 या 3 प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए क्लासेस हो रही हैं। ऑल्सो इनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी सिर्फ एक क्लास हो जा रही है और स्कूल इज़ नॉट ओनली क्लास। स्कूल में मल्टीपल अदर चीज़ें हैं, टेस्ट हैं, आपका स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेटा मैनेजमेंट है, टीचर और बच्चे का कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल अदर चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको वर्कशीट देनी है, टीचर होमवर्क्स देता है। अभी के समय वो सब एक स्ट्रीमलाइन वे में नहीं हो पा रहा है। एंड हमारा स्टेट, आई एम सो सॉरी, इट्स यूनियन टेरिटरी नाउ, हमारा यूटी जो है ये प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरह के फ्यूचर पैंडेमिक के लिए। यस, हमारे जो स्कूल्स हैं पिछले 7, 8, 9 महीने में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करा है इन्होंने, क्योंकि इनके काम ही डिजिटल नहीं है इस समय। इनके काम पहले सिर्फ मैनुअली किए जाते थे, आज पैंडेमिक आया एंड अब इनको उन्हें एड्रेस करने का कोई मीन्स तरीका नहीं मिल पा रहा। अभी के समय मैं बताता हूँ आपको। पहली प्रॉब्लम ये है कि सिंस व्हाट्सएप के ज़रिए क्लास है एंड जूम के ज़रिए क्लास है, तो वो लिंक किसी के साथ शेयर किया जाता है एंड मल्टीपल और लोग उसको
मल्टीपल और टीचर्स या मल्टीपल और स्टूडेंट्स उसी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक ही क्लास में बड़ी परेशानी होती है। अब मैं भी बताऊँ, मैं भी जब 8th स्टैंडर्ड में था तो ऐसी शरारती करने में मज़ा आता था। एक क्लास चल रही है और मैं लिंक ज्वाइन करूंगा और उस क्लास में एंटर कर जाऊंगा। दूसरा, स्पेसिफिकली जो अटेंडेंस का डोमेन है, अटेंडेंस का डोमेन खत्म हो चुका है। कैसे अटेंडेंस होगी? अभी क्लास चलती है 12 से 12:30 तक, तो 12:30 बजे होनी थी अटेंडेंस या 12 बजे होनी थी अटेंडेंस। तो बच्चे आते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं और चले जाते हैं। एंड फीमेल टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जो सिंस व्हाट्सएप के जरिए क्लास होगी तो नंबर्स लीक हो जाते हैं। एंड जो 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इस मामले में शरारती होते हैं, एंड वो उस नंबर का फिर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रात को 9-10 बजे कॉल करके, तो वो परेशानी बहुत होती है। ऑल्सो अब मैं आपको इसी सब चीज़ों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सोल्यूशन होता है कि आपके स्कूल के जितने भी प्रोसेसेस हैं, सभी ऑनलाइन होंगे। सभी मीन्स सभी, 100% आपके स्कूल इज ऑनलाइन स्कूल। अब जी पूछिए। हाँ, मैं ये पूछने वाला हूँ कि जैसे अभी तो जो पेंडेमिक तो ख़त्म हुआ नहीं है, अभी वैक्सीन जस्ट लॉन्च हुआ है। अब वैक्सीन को आते आते टाइम तो बड़ा लगेगा। इनिशियली उन्होंने पहले जो फ्रंट एंड वाले स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट करना है। इसमें मान लो हम तक पहुँचते पहुँचते तो कई साल लग जाएंगे। तो ये स्कूल्स का ओपन होना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो आप इसका क्या फीचर है, मान लो कि थोड़ा सा आप इस पे बताएं कि क्या हो सकता है कि पेंडेमिक होने के बावजूद बच्चे घरों में ही हैं तब भी पढ़ते रहें, पेरेंट्स सुपरवाइज करते रहें कि पेरेंट्स को भी लगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ है, वे आउट है, इसमें कोई तरीका है ऐसा? जी बिल्कुल, 110% एक कंप्लीट सोल्यूशन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अभी जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीन डेवलप हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन डेवलप करी है, भारत बायोटेक उसका एक पार्टी है। पर प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन बनेगी, प्रोडक्शन होगी, उसके बाद डिलीवरी होगी। हमारा देश में 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। इन सभी को वैक्सीन पहली बात तो एक समय पे प्रोवाइड की ही नहीं जा सकती। अगर प्रोवाइड कर भी दी तो उसको 1-1.5-2 साल लग जाएंगे, बिकॉज इतनी प्रोडक्शन होनी है एंड देन लोगों तक वो चीज़ पहुंचनी है। तो एंड अभी नया स्ट्रेन आया, यूके से डेवलप हुआ है, इंडिया के 6 केसेस पॉजिटिव हो गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी इवन 2 से 3 नई स्ट्रेन के बंदे आ चुके हैं पॉजिटिव। तो इस समय में ये बहुत मुश्किल है कि स्कूल ओपन होंगे 100% कैपेसिटी में। क्या पता स्कूल ओपन हो जाए, लेकिन 100% कैपेसिटी में ओपन होना मुश्किल है। उसी के लिए अगर सपोज स्कूल्स बंद रहते हैं तो आपकी स्कूल तो आपका बिल्कुल ठप है, सिर्फ क्लास चल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। बच्चे की होती है क्लास, हाँ। पहला काम। दूसरा काम है उसको अपने टेस्ट देने हैं। तीसरा काम है उसको अपना रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है। ये सभी चीजें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं? आपका एक अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा, उसको आप लॉगिन करेंगे, चाहे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, चाहे वेब में, चाहे आप इसको iOS पे, आप अगर आपका एप्पल फोन है तो आप iOS पे भी कर सकते हैं। ज्यादातर एंड्रॉयड ही यूज होता है। जी हमारे रूरल एरियाज में भी ज्यादातर एंड्रॉयड iOS वेब कहीं पे भी उनको लॉगिन करना है। उनको हम पूरा सिस्टम बना करके देंगे। लॉगिन करना है, लॉगिन करके उनको अपना एक अलग प्रोफाइल दिख जाएगा जिसमें उनको पता है कि आज मेरी क्लास हुई, 10 बजे मेरा टेस्ट है, उस टेस्ट के मेरे कितने मार्क्स आए, एक दिन की रिपोर्ट क्या है, वो सारी उनको अपने फोन पे दिखेगी। लेट अस सपोज कोई स्टूडेंट किसी कारणवश 10 या 11 बजे क्लास थी उसकी, वो अटेंड नहीं कर पाया। अगर उसने क्लास अटेंड नहीं करी है तो क्या वो क्लास मिस कर देगा? अगर ऐसा है तो बच्चे के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। तो हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में यही करते हैं कि उस बच्चे की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड होगी। रात को 7 बजे बच्चा फ्री हुआ या 8 बजे फ्री हुआ, या फिर कोई भी रीजन था कि वो अटेंड नहीं कर पाया था सुबह, रात को 8 या 9 बजे भी वो बच्चा अपनी क्लास अटेंड कर सकता है। नंबर 2, स्कूल को बेनिफिट ये है कि स्कूल का मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा काम है। A to Z अगर आप देखो, स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट करना होता है उनको, टीचर्स का डेटा मैनेज करना होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट उनको करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट करना होता है। अब इस सब में अगर वो मैनुअली करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
उस स्कूल में मैंने प्रिंसिपल के साथ, उनके कोऑर्डिनेटर बैठे थे, उनके साथ बात करी। जी उनको मैंने पूछा कि आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो एक बच्चे के, कितना टाइम लगता है? जी उन्होंने मुझे बोला कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अब वो 15-20 मिनट एक बच्चे पे लग रहे हैं। अगर सपोज 1000 बच्चे हैं तो आप 15,000 मिनट लगा दो, 15,000 से 2,000 मिनट लगते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनने में। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर होगा तो वो 15,000 मिनट एक सेकंड में तब्दील हो जाएंगे। एक सेकंड में ये सब काम होगा आपका, ऑनलाइन होगा, क्योंकि डेटा फीडेड होगा एंड ये काम ऑनलाइन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको क्या फायदा है अगर वो एलएमएस के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो? जी, जैसे कि मैंने कहा आपको कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक होलिस्टिक आर्किटेक्चर है, जी ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंक्लूसिव है, हर एक को अपने साथ लेकर के चलता है। पेरेंट्स का कैसे बेनिफिट होगा? पेरेंट्स की मेजर शिकायत ये रहती है कि बच्चे जी पढ़ाई नहीं कर रहे। जी हर 3 में से एक पिता या माँ अपने प्रिंसिपल के पास जाके ये बोलती है कि यार आप ध्यान नहीं दे रहे बच्चे पे, बच्चा नहीं काम कर पा रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सब शिकायतें रहती ही रहती हैं उनको। अब ये जो शिकायतें हैं ये इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए दूर हो जाती हैं। कैसे? मैंने आपको बताया, बच्चा एक यूजर नेम और पासवर्ड बच्चे के पास होगा जिससे बच्चा लॉग इन करेगा जी इस सिस्टम में। जी वैसा ही एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड माँ बाप को भी दिया जाएगा, जी जिससे माँ बाप ये देख पाएंगे कि एक्चुअली मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। जी और वो कैसे देखेंगे? उस पर उनको, माँ बाप को दिखेगा कि मेरे बच्चे का आज टेस्ट था, उसके इतने मार्क्स आए, परसों उसका टेस्ट होने वाला है, क्या बच्चा उसके लिए प्रिपेयर्ड है। आज वो घर से निकला, 10 बजे उसकी क्लास थी, क्या उसने अटेंड करी? 12 बजे उसकी क्लास है, क्या उसने अटेंड करी? और आज उसको टीचर ने कोई रिमार्क दिया, क्या रिमार्क दिया? और बच्चे भी क्या करते हैं, काफ़ी बार टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि जी आप ये लीजिए, माँ बाप से साइन करवा के लीजिए, लेके आइएगा। अब कोई भी बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जो माँ बाप से साइन करवाते हैं, वो खुद ही साइन कर देते हैं और वो माँ बाप के साइन करने में भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि वो जो खुद से साइन कर दे रहे हैं वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कैसे? यूजर आईडी एंड पासवर्ड माँ बाप के पास है। बिल्कुल। अब सिंस उनके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, वो उसको क्लिक करेंगे एंड वहां पे दिख जाएगा कि मेरे बच्चे का आज का ये रिजल्ट है। तो अब साइन करवाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे के 10 में से 9 मार्क्स आए, मुझे दिख जाएगा अपने फोन में या अपने लैपटॉप में कि मेरे बच्चे के 10 में से 9 मार्क्स हैं। बस मैं वहीं पे सेटिस्फाइड हूँ एंड मुझे पता लग रहा है कि एक्चुअली मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, जो कि पहले नहीं पता लगता था। आपको स्कूल जाना पड़ता था जानने के लिए कि यार क्या मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आसपास जी, मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके आपको अपने साथ लाइव में जोड़ा। ये आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि मैं खुद बड़ा फील कर रहा था कि बच्चों की एजुकेशन बहुत सफ़र कर रही है और गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग को ये एलएमएस के प्लेटफॉर्म पे ले आएं, ताकि बच्चों का ये वाला जो सेशन है ये ख़राब ना हो। जैसे कि लास्ट ईयर का हुआ, लास्ट ईयर तो पढ़ाई हुई नहीं, सारे घरों में ही रहे। तो इस साल होप कि गवर्नमेंट ये चीज़ समझे कि बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना हो। तो इसलिए ये जो एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट करें हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, और क्योंकि अभी आने वाला टाइम यही है, टेक्नोलॉजी का, आईटी का ज़माना है। तो आने वाले टाइम में भी पता नहीं, अभी जैसे अभी तक इतने एक पेंडेमिक ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे वर्ल्ड का। मान लो इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो आने वाले टाइम में कोई पता नहीं है कि और क्या क्या होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना है, स्कूल्स को भी प्रिपेयर होना है, हमें भी प्रिपेयर होना है। तो बेटर है कि हर गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके उनको कि वो इस पे आ जाए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस के प्लेटफॉर्म पे आ जाए और बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये हर एक का, हर घर की कहानी है, हर घर का इशू है। तो हर बंदे को ये इशू रेज करना चाहिए कि
हाँ हम जैसे स्कूल जहाँ भी पढ़ाते हैं कि उनको आप बोलें कि आप अपने स्कूल्स को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे ले आएं, ताकि उनके हमारे बच्चे या उनके बच्चों के की एजुकेशन सफ़र ना हो। तो कुछ और बोलना चाहते हैं सर? जी सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल्स बाकी देश के स्कूल से एक स्टेप पीछे हैं। बिल्कुल। और उसका कारण ये है कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके 2-3 कारण हैं। इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वो तो मेजर कारण है। लेकिन सिंस मैं जम्मू एंड कश्मीर का ही रेजिडेंट हूँ और इस प्रॉब्लम को समझता हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, जो भी रीजंस हैं, तो उसी के लिए हमने पेडांटिक ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। और जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो 2G पे भी चलता है एंड दिस इज टेस्टेड इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये 2G पे भी चलता है। यही सबसे अच्छी बात है कि ये 2G पे चलता है, क्योंकि उधमपुर एंड गंदरबल आई थिंक इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में दो जगह 4G पे चल रहा 4G चलता है, बस बाकी जगह 4G नहीं चल रहा है। बाकी जगह पे नहीं एंड चलता है। ये जो प्रॉब्लम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द स्कूल समझें, बिकॉज काफ़ी प्रिंसिपल्स को, काफ़ी टीचर्स को लगता है कि नहीं यार ये हमारे बेनिफिट की चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब एक बार वो इसको ऑपरेट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उनके 2-2, 3-3 घंटे में जो काम होते थे वो 1-1 सेकेंड में होंगे। एंड उनको ये समझ आएगी कि मुझे अगर अपने डेटा को मैनेज करना है, मुझे किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, मुझे किसी का टेस्ट लेना है, मुझे कोई इवेंट मैनेजमेंट करना है, मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। मेरा स्कूल जम्मू में है और मैं सपोज घूमने के लिए केरला गया हूँ, मैं अपने केरला से अपना पूरा स्कूल ऑपरेट कर सकता हूँ अपने फ़ोन के जरिए। यही सबसे अच्छी चीज़ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की। ये स्कूल ओनर के लिए है। जैसे बच्चों के लिए क्या क्या और मान लो कुछ जैसे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं वो, तो देखिए, स्कूल ओनर, स्कूल एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्या वो टीचर है, क्या वो बच्चा है, क्या वो स्कूल का ओनर है, क्या वो माँ बाप है, सभी जुड़े हुए हैं। अगर सपोज मैं एज अ पेरेंट बात करूं, मैं बैठा हूं शिमला में, मुझे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, मैं अपने फ़ोन से करूंगा। मैं स्कूल का ओनर हूं, मैं बैठा हूं केरला में, तिरुवनंतपुरम में घूमने गया हूं, मुझे अभी जो फ़ोन आया कि मुझे अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी पूरे करने हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा स्कूल का जो फीस है वो कितना आया हुआ है, मेरे फाइनेंशियल डेटा क्या है, मैं अपने फ़ोन पे देख सकता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, किसी कारणवश मेरी क्लासेस अटेंड नहीं हो पाई या फिर मैं अपना टेस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल के प्रेमिसेस में नहीं हूँ। अगर मैं सपोज कहीं और घूमने गया हूँ एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना टेस्ट, सपोज दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से भी टेस्ट दे सकता हूँ। सब काम मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ काफ़ी। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सिंस ये जो ERP का सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो LMS होता है, इसको हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारी कंपनीज हैं जो LMS ऑफर कर रही हैं, दे रही हैं, बट कुछ सवाल है कि कैसे एक बेहतर LMS को चूज़ किया जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत चीज़ें मार्केट में। बेहतर LMS चूज़ करने का पहला सवाल ये होता है कंपनी के सामने कि आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई आपको बहुत ही सस्ता दे रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर कोई लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो क्या पता वो चीज़ बहुत सस्ते में आपको दे दें, लेकिन वो घटिया चीज़ होगी, आपका डेटा सेफ नहीं है। दूसरा है कि आपका डेटा रोज़ का रोज़ बन रहा है, अब वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो कौन से क्लाउड में स्टोर हो रहा है, क्या वो लैपटॉप में स्टोर हो रहा है या फिर वो क्लाउड स्टोरेज में है। क्लाउड स्टोरेज, यस। और अगर क्लाउड है तो मुझे स्कूल ओनर को कितनी क्लाउड स्टोरेज मिल रही है, ये सवाल है। तीसरा सवाल है जो कि मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे स्कूल के लिए बेहतर है। हमें स्कूल को, बच्चे को काफ़ी मैसेज भेजने होते हैं कि सर आपका कल दिवाली है, छुट्टी है, कल ईद है, छुट्टी है, या फिर 8 तारीख को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, आप आ जाइएगा। ये मैसेज आप LMS के जरिए कर सकते हो। टारगेटेड मीन्स मैं चाहता हूँ 7th क्लास सेक्शन B के राहुल नाम के स्टूडेंट ने फ़ी नहीं पे करी जी, तो सिर्फ उसी को मैसेज दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि 7th क्लास सेक्शन A के राहुल को ही मैसेज जाए कि आपकी फ़ी नहीं है, तो प्लीज़ फ़ी पे कर दीजिए। ये सब मैसेज LMS में है। एंड आप जब एक अच्छा LMS लेते हो तो आपका पहला सवाल ये होता है कि सर मैसेज कितने मुझे फ्री मिल रहे हैं, क्योंकि मैसेज जो है ये टेलीकम्युनिकेशन का डोमेन है। मैसेज हम खुद से नहीं बना सकते, हमें परचेज करने होते हैं। तो काफ़ी कंपनीज आपको LMS पे ले आती हैं एंड देन आपको बोलती हैं कि जी आपको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड स्टोरेज आपको खरीदनी है, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैसेजेस परचेज करने हैं, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि डेटा शायद सर्वर अच्छा नहीं था, अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना होता है हमें एक अच्छा LMS लेने से पहले।
तो यही है हमारा LMS। वैसे तो दुनिया भर पूरा ग्लोब है जो एलएमएस पे आ गया हुआ है। अभी हमारा JNK ही है जहाँ पे स्टूडेंट्स अभी भी सफ़र कर रहे हैं, और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एजुकेशन उनको दी जा रही है, और फीसें भी भर रहे हैं, और बस वही किताबों के फ़ोटो खींच के उनको भेजे जाते हैं। तो होप कि ये वाला सेशन आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्ट्स ने अपने तरीके से बताया। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ का नोट ले और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे पूरे JNK में, हर इंस्टीट्यूट में, जो छोटा बड़ा कोई गवर्नमेंट प्राइवेट, हर स्कूल में अगर डिजिटाइजेशन करनी है तो हर जगह डिजिटाइजेशन होना चाहिए। और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान बहुत सफ़र किया हुआ है, पूरी दुनिया ने सफ़र करा। बहुत सारे जो सोल्स हैं जो हेवन को डिपार्ट हुई ड्यू टू पेंडेमिक। तो अभी भी पेंडेमिक का खतरा टला नहीं है, थर्ड वेव आ गया हुआ है। ब्रिटेन लॉकडाउन में है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो थर्ड वेव आ रही है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन में है। तो कोशिश है कि ये हम बात आगे ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं, और पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन सफ़र हो रही है। आज के लिए इतना ही। मैं अब इजाज़त लेता हूँ इनसे। सर आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने सुभाष सर मौका दिया लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि क्यों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कैसे वो सबको बेनिफिट देगा। एंड फ्यूचर में भी हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे जब हम मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट।